अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं डॉक्टर अजमल मलिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ड्रामेबाजियाँ। आज ड्रामेबाजियाँ के प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की नामवर शख्सियत, नामवर प्रोड्यूसर, नामवर हिदायतकार और पाकिस्तान फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन के नौ मुंतखब चेयरमैन जनाब शहजाद रफ़ीक साहब मेरे मेहमान हैं और मैं अपने चैनल पर शहजाद साहब को खुश आमदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा मुबारकबाद कि आप हमारी फ़िल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन के चेयरमैन बने। बहुत ज़्यादा मुबारक मेरी थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बस ये दोस्त अहबाब ने एक एतमाद किया है मेरे ऊपर और दुआ कीजिए कि उनके एतमाद पे मैं पूरा उतरा हूँ। बड़े मुश्किल वक्त में आपने ये सीट संभाली है प्रोड्यूसर एसोसिएशन के चेयरमैन की। क्या आप समझते हैं कि ये वक्त जो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से बड़ा मुश्किल तरीन वक्त है और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री इस वक्त डिस्कस में है कि हम लोग अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पा रहे, तो ऐसे वक्त में आपके लिए कुछ ज़्यादा मुश्किलात नहीं होगी? देखिए, मुश्किलात तो हर दौर में रही हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये एक कर्ज़ चुकाने का वक्त है। जो हमने यहाँ से नाम कमाया, इज़्ज़त कमाई, शोहरत कमाई, पैसा कमाया, बेशक, तो अब उसका जो है ना वो कुछ लौटाने का वक्त है, कुछ करने का वक्त है, कुछ अदारे को रिफॉर्म करने का वक्त है, कुछ नई कॉम्पलें जो है वो खिले उनको पानी देने का वक्त है और इंडस्ट्री हमने जिन लोगों के हवाले करनी है उनके लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म जो है ना उनके लिए मुहैया करना है। तो इसीलिए ये चैलेंज जो है ना एक्सेप्ट किया, फिर दोस्तों ने एतमाद किया। तो आप बड़ी खूबसूरत बात की कि ये अल्लाह पाक ने आपको बहुत इज़्ज़त से नवाजा इस फिल्म इंडस्ट्री के ज़रिए और आप फिर वापस उस फिल्म इंडस्ट्री के लिए कुछ ना कुछ करने का अज़म लेकर आप चेयरमैनशिप पर तशरीफ़ लाए हैं। तो बहुत देना तो बहुत कुछ पड़ेगा सर। थोड़ा सा पानी तो अब फिल्म इंडस्ट्री को नहीं चाहिए। मेरा ख़्याल में आप फरमा रहे हैं कि आने वाली नस्ल को आप एक मज़बूत प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं, तो आने वाली नस्ल को मज़बूत प्लेटफॉर्म देने के लिए तो बहुत सारा पानी देना पड़ेगा हमारी इंडस्ट्री को। देखिए, अब चीज़ें जो है ना वो जहाँ मुश्किलात हैं वहाँ पे आसानियाँ भी हैं। पहले कुछ दौर और था, अब दौर एक डिजिटल दौर है, अब सोशल मीडिया का दौर है। जी बेशक, बेशक, इजहार के बहुत सारे ज़राए हैं। बिल्कुल सही। ठीक है, आप एक शॉर्ट फिल्म से इजहार कर सकते हैं, इवन कि आप एक छोटी सी रील से अपना इजहार कर सकते हैं, जो आप कहना चाहते हैं वो कह सकते हैं। तो पहले मुश्किल था। पहले मतलब पब्लिक को सिर्फ टेलीविज़न और फिल्म इंडस्ट्री के अलावा कोई और प्लेटफॉर्म नहीं था, इजहार करने के लिए भी जी और कुछ देखने के लिए भी। एक मोनोपोली थी ना जी, तो अब वो नहीं है। अब अपना जो है ना, अगर आपके पास टैलेंट है आप उठाइए अपना कैमरा, शूट कीजिए मोबाइल फ़ोन का और शूट कीजिए। अगर आपके अंदर टैलेंट है, कोई चीज़ आपकी वायरल होती है, आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। ये अपॉर्चुनिटी पहले तो नहीं थी। नहीं, ऐसा है, मगर ये अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद शहजाद साहब कि जिस शख्स का जी चाहा उसने कैमरा उठाया और शूट करना शुरू कर दिया। क्राइटेरिया ख़त्म हो गया है कि किसको शूट करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। अब गुजारिश ये है कि आपके दौर में जितने भी डायरेक्टर्स आए, टेक्नीशियंस आए, वो एक प्रोसेस के तहत आए। वो उन्होंने बाकायदा एक तरबियत हासिल की। ये फ़िल्म स्टूडियो की चार दीवारी के अंदर आए। किसी ने डायरेक्टर बनना है तो वो किसी को उन्होंने सालों साल असिस्ट किया है, किसी राइटर को असिस्ट किया है, फिल्म डायरेक्टर को, और उसके बाद एक्टर बनने के लिए उसने बड़े पापड़ बेले हैं। सुल्तान राई साहब जैसे फ़नकार जिनको 20-25 साल 30 साल बाद जाकर अरूज मिला। अब ये सहूलतें मिलने के बाद बग़ैर तरबियत के जो लोग आ रहे हैं और फिल्म भी बड़ी दलेरी से बना रहे हैं, एक्टिंग भी बड़ी दलेरी से कर रहे हैं, तो क्या इससे हमारी फिल्म इंडस्ट्री सर्वाइव करेगी सर? देखें, शुतर बेमहार चीज़ें जो है जी, वो तो एक डिसएडवांटेज होता है जी, जहाँ सोशल मीडिया के एडवांटेजेस हैं उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। सही। एक नेचुरल टैलेंट आता है और एक अननेचुरल टैलेंट। जी, ठीक है, तो ये
चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी आपको, ये सारी ये खामियां, ये बुराइयां, इसकी ये एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी, लेकिन इसका जो प्लस पॉइंट है ना उनको हमें फोकस करना चाहिए। मतलब ये वो पंजाबी ज़बान में पिछले दिनों एक हमारी फिल्म इंडस्ट्री के सीनियर बुज़ुर्ग मुझे समझा रहे थे कि बेटा छानना है हुण ते सारे ही आ गए ने जेड़े को मतलब है कि चंद कम वाले बीज ने उत्ते रह जाने तो बाकी छाने जाने ने, तो हमें इस प्रोसेस से भी अब गुजरना पड़ेगा। नेचुरली सर, ये तो अपना एक यूनिवर्सल सी बात है जी। आप अपने काम से जो है ना वो छाननी के अंदर जो है ना वो छाने जाते हैं, अपना जो है ना वो वही चीज़ें रह जाती हैं पीछे जो काम की होती हैं, बाकी बुरा जो है ना वो निकल जाता है। शहजाद साहब, बड़ी मोहब्बत आपकी, आपने हमें टाइम दिया है, तो मैं अब आपसे कुछ और सवालात भी, ये तो फिल्म इंडस्ट्री की मौजूदा सूरत हाल है और मैं जानना चाह रहा था, बहुत सारे व्यूवर्स जानना चाह रहे थे कि इन हालात में मतलब है कि फ़िल्म इंडस्ट्री को कैसे स्टैंड किया जाएगा, कैसे खड़ा किया जाएगा। तो आपके एसोसिएशन में आने के बाद, एसोसिएशन के चेयरमैन बनने के बाद फ़िज़ा देख रहे हैं कि बड़े अरसे बाद फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन के ऐसे चेयरमैन आए हैं कि फ़िल्म ट्रेड से वाबस्ता लोग जो हैं वो खुश हैं, हौसला हुआ है उनको कि हम में से कोई ऐसे डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो है वो इस सीट पर आए हैं जो कि अब हमारी सुनी भी जाएगी और कोई बेहतरी की तरफ भी कदम बढ़ेगा। अब मैं ये जानना चाहूँगा कि ये शोबा जो है हमारा फिल्म का, आप इसमें बहैसियत प्रोड्यूसर तशरीफ़ लाए थे और सबसे पहले आपने आकर एज़ प्रोड्यूसर जो है वो फिल्म घूंघट प्रोड्यूस की, जो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की सुपर हिट तरीन फिल्म। शान साहब जो है ना वो उस वक्त पसे पर्दा चले गए थे एक किस्म के, आप दोबारा उनको फिल्म में लेकर आए और सैयद नूर साहब ने वो फिल्म डायरेक्ट की। तो क्या उस वक्त भी ज़हन में था कि मैं एज़ डायरेक्टर फ़िल्म को डायरेक्ट करूं, तो फिर आप एज़ प्रोड्यूसर आए? सर, मेरी जो आमद है फिल्म इंडस्ट्री में वो एज असिस्टेंट डायरेक्टर, एज असिस्टेंट डायरेक्टर। मैं आफ्टर ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी से पहले जो 7-8 महीने थे वो मुमताज़ अली ख़ान साहब, अल्लाह करवट उन्हें जन्नत नसीब करे, आमीन, उनके साथ मैं बतौर असिस्टेंट काम किया उनकी, मुमताज़ अली ख़ान साहब के साथ। अच्छा, माशाल्लाह। फिर मैंने अपनी यूनिवर्सिटी मुकम्मल की, अपनी एजुकेशन मुकम्मल की, तो फिर मैं एज ए प्रोड्यूसर घूंघट में आया। घूंघट जो है उससे पहले एक फ़िल्म हमने शुरू की थी, शिकारन। अच्छा, वो भी एज प्रोड्यूसर? वो एज प्रोड्यूसर फिल्म थी। उसमें कुछ आर्टिस्टों की डेटें जो है ना, डेट्स वेट्स का मसला था। अच्छा, तो वो शेड्यूल सारा उसका डिस्टर्ब हो गया। सही। तो मैंने सैयद नूर साहब को डायरेक्टर लिया हुआ था। मैंने नूर साहब को कहा, मैं कहा नूर साहब, मेरा एक बात पे बिलीव है, मैंने सुना हुआ है जी कि रियाज शाह साहब अक्सर कहते होते थे कि जो जहन है वो चेहरों से भारी होते हैं। वाह, तो मेरा आप पर ट्रस्ट है, छोड़ें इन एक्टरों को सही, और आप और लोग लें, नए लोग लें, सही। तो फिल्म बनाते हैं। तो इस तरह जो है घूंघट बनी। तो शान का भी उसके अंदर कम बैक हुआ। हाँ जी। साइमा बेगम पंजाबी फिल्म से जो है ना उर्दू में आई, और मेरा ख्याल में उस वक्त साइमा बेगम भी तकरीबन फिल्म से दूर हो चुकी थी। ये दो बड़े अदाकारों का कम बैक आपकी फिल्म घूंघट के तो जरिए। वो खासी तब्दीलियों के साथ वो फिल्म थी। वो मालिक ने हमारी सुन ली, वो फिल्म जो है ना चल गई माशाल्लाह। और उस फिल्म ने रिकॉर्ड बिजनेस किया और उसके बाद फिर आपको हौसला हुआ, आपने संगीता बेगम को लेकर निकाह का आगाज़ किया और वो भी सुपर हिट हुई। बस ये कोई रब का ख़ास करम है, मैं समझता हूँ कि ऊपर नीचे 2 ब्लॉकबस्टर फिल्में जो है ना वो मेरे हिस्से में आ गई माशाल्लाह। और ये इन दोनों फिल्मों ने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को काफ़ी सहारा दिया। शहजाद साहब, अब निकाह और घूंघट जैसी फिल्में जो है ना इस दौर में क्यों नहीं बन रही? सर, उसकी बुनियादी वजह ये है कि हमारा जो सोशल रियज़म वो है ना डोमेन, जी, अब सोशल रियलिज्म जो है ना वो टेलीविज़न पे बहुत जो है ना चला गया है, वो जगह उसने ले ली जी, है। जी। अब इतने चैनल्स हैं, उन पे कंटेंट जो चल रहा है, तो वो कहीं गुंजाइश नहीं रहती अपना जो है ना। अब
कहीं से नई कोई कहानी निकाल के ले आए तो बड़ी बात है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि कहानी के हवाले से हमारे पास कंटेंट नहीं है? कंटेंट नहीं है, और टीवी पे इतना चल रहा है, इतना चल रहा है, हर चैनल पे कुछ ना कुछ चल रहा है, तो वो टीवी पर तो खैर बड़ा कुछ दिखाया जा रहा है, पता नहीं इतना कुछ ड्रामा सीरियल्स में जो काबिल बर्दाश्त ही नहीं है। अब हमारे यहाँ कोई ऐसी ज़रूरत नहीं करता कि लापता लेडीज़ जैसी फिल्म बनाए। वाह। ठीक है, हमारे सही। यहाँ ऐसी कोई ज़रूरत नहीं करता। ऐसी ज़रूरत हो तो हालात चेंज हो सकते हैं। अब हम यही करने जा रहे हैं कि कम से कम हम आने वाले जो लोग हैं, आने वाले जो फिल्म मेकर हैं, उन्हें पोस्ट प्रोडक्शंस की सहूलतें जो है ना दे दें। अच्छा। वो नए लोगों को लें, अपना जो है ना अपना जहन लड़ाएँ, अपने उससे जहन से काम लें, मेहनत करें और कंटेंट लेके आएँ। बहुत खूबसूरत बात ये पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी बड़ी खुशाइंद बात है, फिल्म से के शोबे से ताल्लुक़ रखने वालों के लिए और पब्लिक के लिए, कि आपकी जो एसोसिएशन है वो अब पोस्ट प्रोडक्शन की सहूलियात जो है वो फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को मुहैया करेंगे। जी इंशाल्लाह, हम मेरे टर्म के अंदर इंशाल्लाह होपफुली हम ऐसा करने में कामयाब हो जाएं। और मेरा ख़्याल में कि पोस्ट प्रोडक्शन का एक बड़ा बजट होता है जी, और अगर प्रोड्यूसर को इस हवाले से सहूलतें मिल गई तो काफ़ी लोग जो है वो हौसला बढ़ेगा, काफ़ी लोग आ नए सकते लोग हैं। जो है ना जो आ रहे हैं, जो जिन्हें फाइनेंस नहीं मिल रहा, जिन्हें बहुत सारे मसाइल का सामना है, जिन्हें आर्टिस्ट नहीं बड़े मिल रहे, अब अपना टैलेंट जो है ना वो निकाल सकते हैं। फिर